Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. I am Dr. Muhammad Hanif, and today we are going to discuss velocity of a projectile and height of a projectile. बेटे हम आज का टॉपिक में पढ़ेंगे कि हाउ टू डिराइव द इक्वेशन ऑफ ए वेलोसिटी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। भाई वेलोसिटी क्या होती है प्रोजेक्टाइल की, और उसकी हाइट क्या होती है, मैक्सिमम हाइट गेन्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल। भाई उसकी हाइट की डेरिवेशन इक्वेशन की डेरिवेशन क्या होती है। सो प्यारे बेटे, हम जानते हैं कि वेलोसिटी या कोई भी वेक्टर हो अपने पास तो हम उसे उसके दो कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं, दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं। जो अलोंग एक्स एक्सिस कंपोनेंट होता है वो बेटे उसको हम एक्स कंपोनेंट कहते हैं, और जो अलोंग वाई एक्सिस होता है उसे वाई कंपोनेंट कहते हैं किसी भी वेक्टर का। सो प्यारे बेटे, अब हमारे पास है वेलोसिटी, लेट सपोज वी आई लिया था हमने। सो वेलोसिटी का वेक्टर मैंने बना लिया वी आई, और ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाता है थीटा, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया तो ये एक ट्राइंगल बन गई। सो वी आई के हमने दो टुकड़े किए, वी आई एक्स, ये एक्स कंपोनेंट हो गया इस वेलोसिटी का, और वी आई वाई ये वाई कंपोनेंट हो गया वेलोसिटी का। सो देखो ये ट्राइंगल मौर्ज वजूद में आ गई। अब ट्राइंगल राइट ट्राइंगल है, ये राइट ट्राइंगल में मसला फीसा गौर से लगा सकते हैं हम, पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि काज हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अच्छा, इस तरह से याद नहीं करने चाहते तो अब छोड़ें, ये राइट ट्राइंगल है। सो काज थीटा क्या होगा बेटे, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। काज थीटा क्या होगा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। बेस देखिए क्या है, वी आई एक्स, और हाइपोटेन्यूस क्या है, वी आई। सो क्या हो गया, काज थीटा इज इक्वल टू वी आई एक्स ओवर वी आई। इसी तरह बेटे साइन थीटा क्या होगा, वी आई वाई ओवर वी आई। सो यहां से वी आई एक्स क्या हो गया, वी आई कास थीटा के, और वी आई वाई किसके बराबर हो गया, वी आई साइन थीटा के। अच्छा, ये सिंपल सी बात है, इसको डिराइव करने की ज़रूरत भी नहीं होती, ये अंडरस्टूड होता है कि हमेशा मैथमेटिक्स में जब कास थीटा को डिस्कस करते हैं तो अलोंग एक्स एक्सिस होता है, और जब साइन थीटा को हम डिस्कस करते हैं तो अलोंग वाई एक्सिस होता है। इसकी डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता आपका। सो मतलब कहने का है वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट की इक्वेशन क्या हो गई, वी आई एक्स इज इक्वल टू वी आई कास थीटा। इसी तरह वेलोसिटी की वी आई वाई यानी वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट की इक्वेशन क्या होगी, वी आई वाई इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा। यानी इसमें सिर्फ कास थीटा लग गया है एक्स एक्सिस एक्स कंपोनेंट में, और बेटे इसमें वाई कंपोनेंट में साइन थीटा लग गया है। सो ये दो इक्वेशंस हमें हमारे काम आएंगी अब जब हम वेलोसिटी को डिराइव करेंगे, इक्वेशन को, मेन इक्वेशन को। सो प्यारे बेटे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हम फाइंड करने जा रहे हैं। ये जस्ट हमने इनिशियल कंपोनेंट हासिल किया है वेलोसिटी का अलोंग एक्स एक्सिस, और ये फाइनल इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड किया है। ये बेटे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये वर्टिकल कंपोनेंट। मतलब कहने का है कि वेलोसिटी के जो दो टुकड़े किए थे या वेलोसिटी के जो दो कंपोनेंट हैं उनकी हमने वैल्यूज ड्रा कर ली, इधर वैल्यूज को बता दिया कि वी आई कास थीटा होती है एक्स कंपोनेंट की, और वी आई साइन थीटा होता है वाई कंपोनेंट वेलोसिटी का। अब हम फाइनल वेलोसिटी की बात करते हैं, लेकिन अलोंग एक्स एक्सिस। ये इनिशियल वेलोसिटी थी बेटे, अब फाइनल वेलोसिटी, लेकिन वो भी अलोंग एक्स एक्सिस हम फाइंड करेंगे। उसका भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट किस तरह फाइंड करते हैं वो अब डिस्कस करेंगे हम। वो किस तरह फाइंड करेंगे, हमने बेटे यहाँ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करनी है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फाइंड कर रहे हैं तो एक्स लगा देंगे हम इस सारी इक्वेशन में, तो वी एफ एक्स इज इक्वल टू वी आई एक्स प्लस ए एक्स टी, और वी एफ एक्स एज इट इज लिख दिया बेटे, और वी आई एक्स की अभी हमने पता है हमें ये एक्स कंपोनेंट है वेलोसिटी का, सो इसे लिखेंगे वी आई कॉस थीटा।
और ax, अब ax हमने बहुत अच्छे तरीके से पिछले लेक्चर में पढ़ा है कि अलोंग जो x कंपोनेंट होता है वेलोसिटी का वो टोटल प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान कांस्टेंट रहता है। जब वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, वेलोसिटी में कोई चेंज ना हो तो व्हाट डज इट मीन, जब वेलोसिटी में चेंज ही नहीं हुआ अलोंग एक्स एक्सिस, सो एक्सेलरेशन क्या हो गया बेटे, जीरो। क्योंकि हमने एक्सेलरेशन डेफिनेशन पढ़ी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा तो अलोंग एक्स एक्सिस जो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। जीरो पुट किया सो वी एफ एक्स आ गया अपने पास, वी आई कास थीटा। जरा गौर से देखिए बेटे, हमने अभी वी आई एक्स फाइंड किया था, यानी इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट वो क्या था, वी आई कास थीटा। अब यही फाइनल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट हमने जब देखा तो वो भी वही निकला, वी आई कास थीटा। मतलब कहने का है कि इस फिगर में गौर से देखें आप, यहां से वी आई एक्स का एक्स यानी ये वी आई एक्स, और अगर मैं उस फाइनल वेलोसिटी जो हम कह रहे थे कि वी वाई जीरो हो जाती है, ऊपर सबसे एंड वाले पॉइंट पर जाकर वाई कंपोनेंट क्या हो जाता है, जीरो। उसको मैं अगर वी एफ वाई कह दूं, यानी फाइनल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट कह दूं उसे, तो वो क्या होगा, जीरो के बराबर। सो यहां इस फाइनल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट और इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट ये आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो इसीलिए मैंने बार बार कहा था कि वी आई एक्स इधर भी सेम है, इधर भी सेम है, ऊपर भी सेम है, यहां भी, और एंड वाले पॉइंट पर जाकर भी वी आई एक्स सेम है। तो इन द टोटल ट्रेजेक्टरी वी आई एक्स इज इक्वल टू व्हाट, मस्ट बी सेम and constant, so that's why acceleration along x axis is zero। x axis पे acceleration क्या होता है बेटे, जीरो होता है। तो बेटे तो वी एफ एक्स और वी आई एक्स दोनों आपस में हमारे पास एक जैसी वैल्यू आ गई। वर्टिकल कंपोनेंट में बेटे वही इक्वेशन यूज करनी है, इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सो बस वी एफ की जगह वी एफ वाई लिख देंगे, वी आई की जगह वी आई वाई लिख देंगे, और ए टी की जगह ए वाई टी लिख देंगे। यानी वही हम वर्टिकल फाइंड करने जा रहे हैं, इसलिए वाई वाई लगा देंगे सारी इक्वेशन में। सो यहाँ से वी एफ वाई इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा। वी नो दैट कि वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट क्या होता है, वी आई साइन थीटा, अभी फाइंड किया था हमने, वी आई साइन थीटा माइनस ए वाई क्या है, एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में फर्क आया था, मैंने आपको छोटी छोटी रेक्टेंगल बना के दिखाई थी। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो वेलोसिटी में कमी आती है, तो वेलोसिटी मतलब कम होती जाती है, तो इसका मतलब है वर्टिकल कंपोनेंट में फर्क पड़ता है, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता। सो इसलिए क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि प्रोजेक्टाइल मूव करता है विद रिस्पेक्ट टू कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी उस पर एक ही फोर्स अमल कर रही होती है। आइडियल प्रोजेक्टाइल की बात कर रहा हूं, वो क्या है बेटे, ग्रेविटी। सो और टुवर्ड्स डाउनवर्ड है ग्रेविटी, तो इसलिए माइनस जी लगाएंगे, हमेशा माइनस जी यूज करेंगे हम इस टॉपिक पे। सो वी एफ वाई इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा माइनस जी टी। मैग्नीट्यूड आपको पता है, किसी कोई भी वेक्टर लिखा हो उसके बस आई कोफिशिएंट ऑफ आई और जे, दोनों कोफिशिएंट्स को हम क्या कर लेते हैं, स्क्वायर लेकर स्क्वायर रूट ले लेते हैं। सो एक्स कंपोनेंट वेलोसिटी का क्या है, वी एफ एक्स होल का स्क्वायर माइनस वी एफ वाई होल का स्क्वायर और स्क्वायर रूट, ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हो गया बेटे। वी एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दें इधर, वी एफ एक्स की वैल्यू क्या थी, वी आई कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस वी एफ वाई की वैल्यू हमने ये निकाली है, वी आई साइन थीटा माइनस जी टी होल स्क्वायर। डायरेक्शन आप तमाम लोगों को पता है कि हमने सीखा था कि स्लोप क्या होती है, राइज ओवर रन, या किसी भी अगर डेरिवेटिव लेना चाहें हम तो वो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू डिपेंडेंट वेरिएबल। सो
टेन थीटा यानी टेंजेंट क्या होता है, ये स्लोप इक्वल होता है, यानी चेंज इन वाई डिवाइड बाय चेंज इन एक्स। सो हम किसकी डायरेक्शन, वेलोसिटी की डायरेक्शन फाइंड करने चाह रहे हैं, तो y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को डिवाइड कर देंगे x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी से। सो वी एफ वाई, सो टेन थीटा कह लें या फाई कह लें, इट्स ओके। सो टेन फाई इज इक्वल टू बेटे वी एफ वाई ओवर वी एफ एक्स। टेंजेंट थीटा का या किसी वेक्टर की स्लोप का हमने पता है कि y को डिवाइड कर देते हैं x से, या चेंज इन y को डिवाइड कर देते हैं चेंज इन x। सो वी एफ वाई की वैल्यू हमें पता है वी आई साइन थीटा माइनस जी टी, और वी एफ एक्स क्या है बेटे, वी आई कॉस थीटा। सो यहाँ इस बेटे फाई को यही रहने दें और टेन इनवर्स को दूसरी साइड पर लेके जाएंगे हम। सो टेंजेंट इनवर्स बन जाएगा। सो टेंजेंट इनवर्स वी आई साइन थीटा माइनस जी टी ओवर वी आई कॉस थीटा, इट इज द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। ये वेक्टर की क्या होगी बेटे, प्यारे बेटे, वेक्टर की होगी डायरेक्शन। अब हाउ टू फाइंड द मैक्सिमम, हाउ टू फाइंड द हाइट। हाइट क्या होगी बेटे, मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल इन वर्टिकल डायरेक्शन, या मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस, मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस, यहां से ऊपर तक का जो डिस्टेंस उसने कवर किया है बाय अ प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड इट्स हाइट। मैक्सिमम डिस्टेंस या मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट या बाय अ प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड इट्स हाइट। ये डेफिनेशन हो गई बेटे। अब देखें, जैसे ही हमने किसी भी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया, किसी भी बाल को फेंका, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है बेटे वी आई ली थी हमने। अब ये जो हमने वी आई ली है, तो आप गौर करें कि ये वर्टिकल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं हम। इसकी बेटे वर्टिकल, तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है, वी आई वाई होता है। तो अब वी आई एक्स को इसमें हम डिस्कस नहीं करेंगे, हमने सिर्फ हाइट फाइंड करनी है, हॉरिजॉन्टल नहीं, हमें सिर्फ हाइट फाइंड करनी है। तो इसलिए वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी के हम जिक्र करेंगे। तो वी आई वाई, वी आई वेलोसिटी थी अपने पास, उसके दो कंपोनेंट है वी आई एक्स और वी आई वाई। सो वी आई वाई को हम कहेंगे, वी आई वाई हमने ले लिया, वो किसके बराबर होता है, आप सबको पता है कि वाई के अलांग साइन थीटा होता है, तो वी आई साइन थीटा। अच्छा गौर से देखें बेटे, मैं ये जो फाइनल जाके हम कहते हैं कि वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो, क्योंकि हम वर्टिकल कंपोनेंट को डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ जाके ये वर्टिकल कंपोनेंट क्या बन जाता है, जीरो बन जाता है, जीरो हो जाता है। सो अगर मैं इसे वी आई वाई कहूँ और इसको मैं वी एफ वाई कह दूँ, इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल है, मैं एक बाल को नीचे से फेंकता हूँ, वो किसी वेलोसिटी से जाती है और एट द एंड जाके जहाँ ये इसका इनिशियल पॉइंट होगा जहाँ से फेंका मैंने, और जहाँ वो रुकती है और फिर वापस आती है, रुकती तो नहीं बिल्कुल, जहाँ उसकी स्पीड वेलोसिटी जीरो हो जाती है, वो उसका फाइनल पॉइंट हो जाता है। सो सिमिलरली जो प्रोजेक्टाइल को इनिशियल था इसका वी आई वाई, वर्टिकल कंपोनेंट की बात कर रहे हैं सिर्फ वी आई वाई, और यहाँ वर्टिकल कंपोनेंट जो जीरो था उसको मैंने लिख दिया कि ये भाई फाइनल कंपोनेंट है वेलोसिटी का, और वो क्या है, जीरो के बराबर। सो इसलिए वी एफ वाई क्या हो गया बेटे, जीरो के बराबर। और जी का आपको पता ही है, ग्रेविटी का आपको पता ही है, माइनस जी लेंगे हम, ए एक्स इज इक्वल टू माइनस जी, यानी एक्सेलरेशन यहाँ क्या होगा बेटे, माइनस जी के बराबर होगा। सो ये बस वैल्यूज पुट कर देंगे हम इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में ये वैल्यूज पुट कर देंगे, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। सो ए की जगह हम ए वाई लिखेंगे, बेटे ये गलत लिख दिया मैंने, हम तो एक्स एक्सिस की डिस्कशन ही नहीं कर रहे, दिस इज ए वाई। हाइट में हमने सिर्फ वर्टिकल चीज देखनी है, वर्टिकल कंपोनेंट देखना है, तो वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, वी आई वाई। इसी तरह एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस क्या होगा, ए सब वाई लिख देंगे, उसे ए के नीचे छोटा सा वाई लिख देंगे, और वो क्या होगा, माइनस जी के बराबर होगा। अलोंग एक्स एक्सिस एक्सेलरेशन जीरो होता है, अलोंग वाई एक्सिस एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता, क्योंकि ऑब्जेक्ट इज मूविंग
अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस के थ्रू ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है। सो ग्रेविटी यानी वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, उसे -g के बराबर लेंगे हम। सो वी आई वाई क्या होगा, वी आई साइन थीटा हमने डिराइव कर लिया शुरू में, वी एफ वाई 0 के बराबर, और ए वाई किसके बराबर आ जाएगा, -g, यानी एक्सेलरेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस क्या होगा, -g टुवर्ड्स डाउनवर्ड्स। थर्ड इक्वेशन 2as vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। सो बेटे s डिस्टेंस को जाहिर करता है, a एक्सेलरेशन को, तो हमने a की जगह ay लिख दिया, s की जगह हम h लिख देंगे, कैपिटल H लिख देंगे, s की जगह कैपिटल H लिख देंगे, यानी हाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। अच्छा, क्योंकि हम y कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, बार बार कह रहा हूं मैं, हम वर्टिकल कंपोनेंट की बात कर रहे हैं। सो वी एफ वाई स्क्वायर लिख दिया मैंने, और वी आई वाई स्क्वायर लिख दिया। वी एफ वाई का स्क्वायर का मतलब क्या है कि फाइनल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज 0, फाइनल वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज 0 एट द टॉप पॉइंट। सो ये 0 वैल्यू पुट कर दी, और वी आई वाई का हमें पता है वी आई साइन थीटा के बराबर होता है। सो यहाँ से बेटे ए वाई यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी -g के बराबर हो गया, h तो ये हो गया -2gh माइनस वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यानी वी आई साइन थीटा का हमने स्क्वायर लिया था, जो वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सो बेटे ये देखो माइनस से माइनस ख़त्म हो जाएगा, यहाँ 2gh बच गया, वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से h किसके बराबर आ जाएगा, वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। यानी हमारे पास हाइट की इक्वेशन क्या आ गई बेटे, वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। सो दिस इज ए फाइनल इक्वेशन ऑफ हाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। दूसरा बेटे एट 60 डिग्री, मैंने शुरू में बताया था कि प्रोजेक्टाइल 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है, 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है प्रोजेक्टाइल की मोशन। एक तो एंगल थीटा जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग बनाता है, दूसरा इनिशियल वेलोसिटी, और तीसरा ग्रेविटी। सो इन 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अगर एंगल को हम 60 रखें सो हम मैक्सिमम हाइट हासिल करते हैं, ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने याद रखना है। नेक्स्ट प्यारे बेटे, इसकी शेप हमेशा पैराबोला की तरह होती है। बेटे y = x², मैथ में आपने शायद पढ़ा हो, इसका ग्राफ किस तरह बनाते हैं, हम इसमें इनपुट देते जाते हैं तो इस तरह पॉइंट बनते जाते हैं। सो ये अपवर्ड पैराबोला अपवर्ड बन जाता है, y = x²। सो इसे पैराबोला कहते हैं। ये डाउनवर्ड यानी इसकी ऐसे है, लेकिन इसकी शेप क्या है, पैराबोला शेप है। ये भी याद रखना है आपने एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू, खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। और अगर हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे हिट कर दें। और आज के लिए सिर्फ इतना ही। अल्लाह हाफिज़।